इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री मनोज जैन, नीना जैन, अंकिता, रचिता जैन, शक्तिनगर, श्री विनोद जैन, सुनीता जैन, शोभित जैन, शक्तिनगर, श्री जनभूषण जैन, दया जैन, मनीष जैन, मनीष केमिकल्स, शक्तिनगर, श्री संदीप जैन, ख्याति जैन, सिद्धांत जैन, शक्तिनगर, श्री पंकज जैन, ऋषभ जैन, क्वालिटी जनरल स्टोर, शक्तिनगर, श्री कमल जैन, मनीष जैन, रोली जैन, शक्तिनगर। वंदे तु सब सिद्धे ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पते वोच्छामि समय पाहुर मृणिमो सुध केवली भणिदम। त्रिकालवर्ती पंचपरमेष्ठी भगवंतों को और त्रिकालवर्ती सभी पंचपरमेष्ठी भगवंतों को बारंबार मेरा नमस्कार हो। आचार्य कुंद देव, उनके टीकाकारों को भी मेरा नमन और वंदन। समयसार ग्रंथादि राज का अंतिम सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार प्रारंभ हो गया है। आत्मा के अकर्तृ स्वभाव का स्वरूप आचार्य कुंद देव इस अधिकार में विस्तार से समझा रहे हैं। आत्मा परद्रव्यों का कर्ता भोक्ता तो है ही नहीं, परमा से द्रव्य कर्म और भाव कर्म का भी कर्ता नहीं है। यह बात दृढ़ता के साथ समय सार में कही जा रही है। आत्मा अपने ही गुण पर्याय रूप परिणमित होता है, इसलिए अपने गुणों पर्यायों का आत्मा करता है, इसमें कोई संशय भी नहीं है। इस संदर्भ में 308 से 311 गाथाओं के माध्यम से चर्चा पिछले अंक में की गई। अब इन 4 गाथाओं की टीका के आधार पर विशेष चर्चा प्रारंभ करते हैं। आत्मख्याति टीका में आचार्य अमरचंद देव कहते हैं, जो टीका बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से क्रमबद्ध पर्याय का विशेष ज्ञान हमको प्राप्त होता है। प्रथम तो यह जीव क्रम नियमित अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीब नहीं। इसी प्रकार अजीब भी अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीब ही है, जीव नहीं। क्योंकि जिस प्रकार स्वर्णिका, कंकण आदि परिणामों के साथ तादात्म्य है, उसी प्रकार सर्वद्रव्यों का अपने अपने परिणामों के साथ कहते तादात्म्य है। हर द्रव्य अपने परिणामों के साथ रहता, अपने गुणों के साथ रहता है। अपने गुण पर्यायों का उल्लंघन कोई भी द्रव्य जगत में नहीं करता। इस प्रकार अपने परिणामों से उत्पन्न होते हुए जीव का अजीव के साथ कार्य कारण भाव सिद्ध नहीं होता। ये बेसिक नियम है। क्योंकि सर्वद्रव्यों का अन्य द्रव्यों के साथ उत्पाद उत्पादक भाव का अभाव है। कोई किसी को उत्पन्न करता है ऐसा वस्तु अवस्था में है ही नहीं। सारे द्रव्य कहते स्वतः सिद्ध हैं और अपने द्रव्य की सीमा में रह के सारे द्रव्य अपना कार्य करते हैं। भिन्न द्रव्यों का परस्पर कारण भाव सिद्ध न होने पर अजीव जीव का कार्य या कर्म है, यह भी सिद्ध नहीं होता। और अजीव जीव का कर्म है, यह सिद्ध नहीं होने पर जीव अजीव का करता है, यह भी सिद्ध नहीं होता। क्योंकि कर्ता कर्म अनन्य ही होते हैं। इस प्रकार जीव अकर्ता ही सिद्ध होता है। कर्ता कर्म एक द्रव्य के भीतर ही घटते होते हैं। जहाँ व्यापक भाव होता है, वहीं कर्ता कर्म का भाव घटित होता है। यह बहुत गंभीर टीका है। इस गंभीर टीका को समझने की विशेष आवश्यकता है। आचार्य जैसन टीकाकार ने उक्त गाथाओं का अर्थ नए विवक्षा से किया है कि निश्चय ने से जीव कर्म का कर्ता कहते हैं नहीं है। विशेष ध्यान देने की बात यह है कि इन गाथाओं की टीका में आचार्य अमरचंद देव ने पर्यायों को क्रम नियमित कहा है। पूरे अध्यात्म जगत में जिस क्रम पर्याय की चर्चा होती है, वो क्रम पर्याय का जन्म इस गाथा के माध्यम से हुआ है। इसका तात्पर्य यह है कि जीव में जो पर्याय जिसमें होने होती है, वे अपने स्वयं समय पर ही प्रकट होती है।
किसी पर्याय का क्रम आगे पीछे किया जाएगा, संभव नहीं है। वर्तमान में जो पर्याय प्रकट होती है वही उस पर्याय की उत्पत्ति का काल है, उस पर्याय का वही जन्म क्षण है। प्रत्येक समय में उत्पन्न होने वाली सभी पर्याय अपने जन्म क्षण में ही होती है, इसे ही क्रमबद्ध परिणमन कहा जाता है। और वस्तु का जो परिणमन है वो क्रमबद्ध ही है, क्रम नियमित ही है। वस्तु अपने क्रम नियमित परिणमन की प्रक्रिया को कभी भी कहते हैं खंडित नहीं करती है। वस्तु स्वरूप में किसी को भी किसी भी प्रकार का फेर बदल करने का अधिकार ही नहीं है। ये जैन दर्शन की ऐसी रिसर्च है, ऐसी खोज है और ऐसी अद्भुत बात है जो सबके गले कहते हैं नहीं उतरती है। सभी पर्याय अपनी स्वतंत्र योग्यता से अपने समय पर उत्पन्न होती हैं, ये बहुत गजब का सच है। किसी को भी किसी का कुछ नहीं करना है, कोई बोझा किसी पर नहीं है किसी का। सारे जगत के जीव कहते हैं तो निर्भर, पर अपने भीतर कर्तृत्व का बहुत बड़ा बोझा लेके कहते हैं दुखी हो रहे। व्यवस्थित व्यवस्था को अपनी मति में व्यवस्थित रूप से स्वीकार करना ही मूल और असली पुरुषार्थ है। जो भगवान ने देखा है, जाना है, उसे ही सहज भाव से स्वीकार करो। कहा है ना, जो जो देखी बीतराग ने सो सो होशी बीरा रे, अनहोनी कब ना होशी काहे होत अधीरा रे। पर में कुछ करता नहीं है जीव, और अपने परिणमन में 5 समवाय पूर्वक अपनी योग्यता से स्वयमेव कहते हैं परिणमन हो रहा है। ज्ञाता दित्या रहकर सहजता से सहजानंद का वेदन करना ही अंतरंग का असली पुरुषार्थ है। जीव आज तक अपने स्वभाव में रहा नहीं है, स्वभाव का आनंद लिया नहीं है, स्वभाव की अनुभूति की नहीं है, इसलिए दुखी है। सभी जड़ चेतन द्रव्यों का एक दूसरे के साथ उत्पादी और उत्पादक भाव का अभाव है। अजीव में जो कार्य होता है उसका कर्ता जीव नहीं है, और जीव में जो कार्य होता है उसका कर्ता अजीव नहीं है। प्रत्येक द्रव्य के कार्य में अन्य द्रव्य की अपेक्षा और उसकी आवश्यकता नहीं होती है। परमार्थ है, ये वस्तु का असली रूप है। और कुंद कुंज स्वामी ने परमार्थ का स्वरूप हम सबको कहते हैं आत्म कल्याण की दृष्टि से बताया है कि प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय अपने स्वयं काल में उत्पन्न नियम से होती रहती है। हम लोगों ने पढ़ा है आत्म कीर्तन में, होता स्वयं जगत परिणाम में जग का करता क्या काम। अब ये जो पंक्ति है अपने आप में बहुत गहरे रहस्य को लिए हुए है। होता स्वयं जगत परिणाम, सारे जगत के पदार्थों में परिणमन नियम से हो रहा, हर समय हो रहा है। तो उस परिणमन का उत्तरदायित्व मेरे हाथ में नहीं। गंभीर बात है जो समझने की आवश्यकता है। निर्भर होने पर ही आनंद की अनुभूति होती है, भार से लदे रहने पर आकुलता का वेदन होता है। इस प्रकार यह आत्मा अकर्ता ही शुद्ध होता है, क्योंकि पर का किया नहीं, करता नहीं, करेगा नहीं, करने का प्रश्न खड़ा नहीं होता है। और अपने आत्मा में निरंतर परिणमन शक्ति से, परिणमन कहते स्वयमेव हो रहा है अपनी परिणमन शक्ति के कारण से। पर के कर्तृत्व का भार जीव पर नहीं है, ना पहले था, ना आज है, ना कभी होगा। और जीव के कर्तृत्व का भार अजीव पर भी कहते नहीं है। सभी अपने अपने में रहकर परिणमन करते हैं, यही समय सार का अलौकिक अद्भुत सार है। यद्यपि लोक में अज्ञानी के जो कर्म प्रकृतियों के साथ बंध होता है वह सब अज्ञान की महिमा है। अज्ञानी अज्ञानता के कारण से कर्म की प्रकृतियों के साथ बंधन को प्राप्त होता है। बंध का कारण अज्ञान है। यह बात 195 कलश में आचार्य देव ने वहां विस्तार से कहते कही है।
अब आगामी 212 और 312 और 313 इन गाथाओं की चर्चा प्रारंभ करते हैं। गाथा नंबर 312 देखें। चेदादुपैडीयट उपजयी विणस्यई पैडी बीचे अट्टम उपजयी विणस्यई। ये 312 गाथा है। 313 देखो, एक साथ दोनों गाथाओं को पढ़ा जा रहा है। एवं बंदो उदोलंपी अल्लोण पच्चया हवे अपनो पैडिये या संसारो तेण जाय दे। अनुवाद देखें दोनों गाथाओं का। उत्पन्न होता नट होता जीव प्रकृति निमित्त से, उत्पन्न होती नष्ट होती प्रकृति जीव निमित्त से। ये 312 का अनुवाद हुआ। 313 का अनुवाद देखें। यो परस्पर निमित्त से यो बंद जीवरु कर्म का, बस इस तरह ही उभय से संसार की उत्पत्ति हो। संसार कैसे उत्पन्न होता है? विकारी भाव के कारण से ही यह जीव संसार सागर में परिभ्रमण करता है। दोनों गाथाओं का अर्थ देखिए। गाथा नंबर 312 का मूल अर्थ देखें। चेतन आत्मा प्रकृति के निमित्त से उत्पन्न और नष्ट होता है। हम आयु कर्म के उदय में जीव पर्याय में रहता है और आयु कर्म के क्षय में जीव पर्याय को छोड़ के चला जाता है। तो कर्म प्रकृति के योग से यह जीव कहते हैं उत्पन्न भी होता है, नष्ट भी होता है। ध्रुव स्वभाव से देखा जाए, जब जीव न उत्पन्न होता है न जीव नष्ट होता है। इसी प्रकार प्रकृति भी चेतन आत्मा के निमित्त से उत्पन्न और नष्ट होती है। कर्म उत्पन्न भी होते हैं, नए बंधन को प्राप्त होते हैं, पुराने कर्म की निद्रा हो जाती है। इस प्रकार परस्पर निमित्त से आत्मा और प्रकृति दोनों का कहते हैं बंध होता है। जब आत्मा और प्रकृति दोनों का बंधन होता है, बंधन हमेशा एक क्षेत्रगाय रूप ही होता है और बंधन कभी भी जीव के लिए आनंद और सुख नहीं देता। और बंधन से ही कहते हैं संसार चलता है, संसार में परिभ्रमण होता है। टीका में आचार्य अमरचंद देव क्या विशेष बात कहना चाहते हैं? ये तो कह दिया कि आत्मा और प्रकृति दोनों का बंध होता है परस्पर एक दूसरे के निमित्त होने से। आत्मा के बंधन में कर्म प्रकृति निमित्त है और कर्म प्रकृति के बंधन में जीव का विकारी परिणाम निमित्त है। ये परस्पर होता है। और टीका में आचार्य अमरचंद देव और बढ़िया बात कहते हैं, आपके सामने रखना चाहते हैं कि अनादि से ही अपने और पर के निश्चित लक्षणों का ज्ञान नहीं होने से, स्वयं पर के एकत्व का अध्यास करने से कर्ता बनता हुआ है आत्मा प्रकृति के निमित्त से उत्पत्ति और विनाश को प्राप्त होता है। इस स्वयं पर की भिन्नता का ज्ञान नहीं होने से सारी समस्याएं हो रही हैं। और स्वयं पर का एकत्व का भाव रहता है तो जीव संसार ही रहता है। और प्रकृति भी कहते हैं आत्मा के निमित्त से प्रकृति उत्पत्ति और विनाश को प्राप्त होता है। आत्मा भी उत्पन्न और विनाश हो रहा है और कर्म की प्रकृति उत्पत्ति और उसका विनाश होता है, एक दूसरे के परस्पर निमित्त से। देखो आचार्य देव निमित्त निमित्त संबंध को भी स्वीकार करते हैं और कर्ता कर्म की व्यवस्था को स्वीकार करते हैं और समय सार में कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का बोध कराते हैं और निमित्त निमित्त संबंध की प्रक्रिया का बोध भी समय सार में कराया है। और समय सार कहता है किसी का किसी से कोई संबंध नहीं है, सब स्वतंत्र है, स्वाधीन है, ये बोध भी समय सार में कराते हैं। इस प्रकार दोनों के कर्ता कर्म के भाव का अभाव होने पर परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव से दोनों के बंध देखा जाता है। अब देखिए
कर्म प्रकृति का और आत्मा का कर्ता कर्म का संबंध नहीं है, क्यों कर्ता कर्म का संबंध एक द्रव्य में घटता है, पर परस्पर निमित्त नैमित्तिक प्रक्रिया के तहत देखा जाए तो जीव ने कर्म बांधे, जीव कर्म को छोड़ता है, जीव कर्म की निद्रा करता है, ये सारी बातें कहते व्यवहार नैसे कहते कही जाती है, और इससे ही कहते संसार है। यदि कर्म बंधन ना हो तो संसार भी ना हो। कर्म बंधन से ही संसार की परंपरा चलती है, और कर्म बंधन से छुटकारा मिल जाने पर संसार की अवस्था का अभाव हो जाता है। तो इससे ही संसार और शिशि आत्मा और प्रकृति के कर्ता कर्म का व्यवहार है। आचार्य जशन टीकाकार कहते हैं, स्वस्थ भाव से च्युत होता हुआ आत्मा कर्मोदय को निमित्त बना करके विभाव भाव रूप से परिणत होता है। जब विभाव रूप से परिणत होता है तभी कहते बनता है। बिना विभाव भाव के कर्म बंधन की प्रक्रिया हो ही नहीं सकती। भाव कर्म के होने पर द्रव्य कर्म का बंधन होता है, और द्रव्य कर्म को उदय में जीव कहते हैं अपने स्वरूप को भूल करके भाव कर्म के परिणाम को करता है। किसी पर पदार्थ के कारण के नहीं, निमित्त के कारण भी नहीं है, स्वयं की भूल से ही जीव कहते हैं बंधन को प्राप्त हो रहा है। निश्चय से आत्मा और कर्म में कर्ता कर्म भाव का अभाव है, तथापि परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव से दोनों के बंध होता है। जब दोनों के बंध होता है तो कर्म भी जीव के साथ बंधे और जीव भी कर्म के साथ बंधे। यदि गाय को रस्सी से बांध दिया जाता है तो रस्सी भी गाय से बंधी हुई है और गाय भी रस्सी से बंधी हुई है। जीव भी कहते कर्म के बंधन में बंधा हुआ है, और कर्म भी कहते जीव के साथ बंधे हुए हैं। दोनों बंधन में रहते हैं तो दोनों कहते हैं बंधन की प्रक्रिया के कारण से कहते हैं संसार को बढ़ाने का कारण बनते हैं। तो क्या करना, बंधन से छुटकारा पाना है तो उसका इलाज क्या है, उसका उपाय क्या है? तो आचार्य ने कहा है जिन्हें बंद नहीं करना हो वो कसाय नहीं करें। यदि जीव राग द्वेष रूप परिणाम को करेगा तो नियम से राग द्वेष के परिणाम होने पर कर्म की वगणाएं जो कहते पूरे लोक में ठसाठस भरी हुई है, वो कर्म की वगणा जीव के साथ चिपकना प्रारंभ हो जाती, जीव के साथ बंधन को प्राप्त हो जाती है। समय सार को सुने समझें, समय सार का आनंद लें और समय सार की अनुभूति करने का हम लोग प्रयास करें, तभी भाव भ्रमण का अभाव होता है, भाव का रोग मिटता है और आत्मा परमानंद की प्राप्ति करने की ओर अग्रसर हो जाता है। सहजानंदी सुधि स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिनेश जैन रेखा जैन शक्तिनगर, श्री अभय जैन अनीता जैन शक्तिनगर, श्री सुमत प्रकाश जैन ऊषा जैन शक्तिनगर, श्रीमती त्रिशला जैन राणा प्रताप बाग, श्री प्रदीप जैन रेणु जैन शक्तिनगर, श्रीमती बबीता जैन शक्तिनगर।